Hello everyone, welcome to Achievers classes. Today we'll discuss a topic of chemistry that is hydrocarbon. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, तो आज हम उसके बेसिक्स के बारे में और उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन के और कार्बन के. किसके कॉम्बिनेशन है? हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट. जैसे कि आपको मालूम है कि जो कार्बन है दैट इज द सिक्स्थ एलिमेंट. एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6 एंड मास नंबर है इसका 12. ठीक है, सो कार्बन ही ऐसा एक एलिमेंट है जो हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड शो करता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है. कैटिनेशन प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है यहाँ पर कि कार्बन जो है वो चेन्स यानी कि लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है. लॉन्ग चेन्स यानी कार्बन को हम इस तरह से अटैच कर सकते हैं विद अ लॉन्गर चेन विद n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट. ऐसे ही आप कार्बन चेन्स को रिंग की फॉर्म में भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. तो वो 6 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है, 2 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है और 3 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है. ओके, क्लियर. तो आज हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर यानी कि इसका नेमिंग क्या है. जैसे कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं, उन कंपाउंड्स के लिए आप नाम कैसे बता सकते हैं. ओके, सो इसमें आपके पास कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन नेमिंग. तो आज हम बात करेंगे किसकी? नॉमेनक्लेचर की. ठीक है, नॉमेनक्लेचर जिसको नॉर्मल लैंग्वेज हम कह सकते हैं नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स. ओके, सो सबसे पहले आपने याद रखना है कि सबसे पहला रूल जो है नॉमेनक्लेचर का दैट इज यू हैव टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन. आपका सबसे पहला रूल क्या है कि आपको सबसे बड़ी चेन जो है वो कार्बन की सेलेक्ट करनी है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, ये कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे भी एक कार्बन है. ठीक है, कार्बन आपको मालूम है कि कार्बन के वैलेंस यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, राइट. सो कार्बन के आपने याद रखना है कि हमेशा कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए. यानी कि अगर ये फॉर्मेशन करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये चारों बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, राइट. तो इसे हम बोल देते हैं CH4. एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. ठीक है, अब हमने यही देखना है कि इनके नाम जो है वो किस तरह से लिखे जाएंगे, कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन होंगे. जैसे अगर हम ये सीधी चेन बनाते हैं, इस चेन के अकॉर्डिंग यहाँ कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन. ठीक है, ऐसे सेम वे ये एक और एक ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2. सेम वे ये 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हम अटैच करेंगे. यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन. यानी अल्टीमेटली आपको कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं. ओके, सो सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया, आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का मतलब है, जैसे अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं नंबर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा और ये 5th कार्बन, राइट. सेम वे आप इस तरह से भी ले सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5. तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो चेन है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. लाइन यानी कि कॉन्टिन्यूस लाइन होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, बस ब्रेक नहीं करनी चाहिए चेन. यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास लॉन्गेस्ट 5 कार्बन की बनती है, चाहे आप वो स्ट्रेट वाली ले सकते हैं चाहे ये वाली ले सकते हैं, यानी इस तरह से. ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5. सो पहला रूल क्या है हमारा? सेलेक्ट करनी है हमने लॉन्गेस्ट चेन. क्लियर है ये आपको? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, दूसरा रूल यानी कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से हम नेमिंग उसका डिसाइड करते हैं. अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड मिथ, और ये जो है एज अ प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है.
प्रीफिक्स मतलब जो चीज़ आगे लगाई जाती है और सुफिक्स जो वर्ड के पीछे लगाया जाएगा। ओके, सो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आप वर्ड यूज करोगे मिथ, 2 कार्बन के लिए यू विल यूज इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि आपके पास कार्बन्स के अकॉर्डिंग, आई थिंक ये आपको क्लियर नहीं है यहाँ पर, 8 के बाद मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ। 9 कार्बन के लिए आप यूज़ करेंगे नॉन और 10 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे डेक। ओके, इज इट क्लियर? यानी कितने चेन के अंदर आपके पास कार्बन है उसके अकॉर्डिंग आप कार्बन का प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करेंगे, राइट? अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट। सो इसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रीफिक्स है जो आपको नाम के स्टार्टिंग में यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट आता है कि अब कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के बॉन्ड बनाता है, यानी सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा ग्रुप है जो इसके साथ अटैच करेगा, यानी कि कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए आप क्या नेमिंग लिखेंगे और अगर डबल बॉन्ड है तो क्या नेमिंग लिखेंगे। ओके, सो कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन 3 बॉन्ड यानी कि 4 इसने कंप्लीट करने हैं, 1 बॉन्ड इसने यहाँ शेयर किया, बाकी 3 बॉन्ड ये यहाँ शेयर करेगा और 3 हाइड्रोजन के साथ। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि हमारे पास 3 है बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो आप इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे, दैट इज एन। ओके, सेम वे अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है यानी ये 2 सब्स्टिट्यूएंट और बनाएगा तो इसके लिए सफिक्स यूज होगा इन। नेक्स्ट, कार्बन और कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है यानी एक ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे आइन। ओके, सो फर्दर अगर हम बात करें, अगर मुझे कंपाउंड बनाना है, जैसे कि मैंने सबसे पहला कंपाउंड बनाया था CH4 जिसमें एक ही कार्बन है और कार्बन और हाइड्रोजन सब में ही सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा, पहले कार्बन के लिए होगा मिथ और सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथेन। ओके, मिथेन आपने सभी ने पढ़ा होगा, सबने सुना है मिथेन क्या है, तो मिथेन इससे ही बना है नेमिंग, एक कार्बन के लिए मिथ एंड एन। सेम वे अगर आपको दूसरा बनाना है, यहाँ पर कार्बन जिसमें हमारे पास ज़्यादा है कार्बन और बॉन्ड जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर है कार्बन CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ CH3। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन है 1, 2 एंड 3 और हर एक कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, वर्ड प्रॉप, तो यहाँ आ जाएगा प्रॉप। और कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है आपको? आर यू गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है? तो ये इजीली आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी नेमिंग को, यानी आपके पास जितने भी कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम एन यूज करेंगे। ठीक है, बट फॉर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आता है, जैसे कि मैंने बताया उसका सुफिक्स जो है वो चेंज हो जाता है। सुफिक्स अगर चेंज हो जाएगा तो हम उसका नाम किस तरह से लिखेंगे, सपोज कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं, डबल बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन यानी ये कितने हाइड्रोजन बनाएगा, साथ में 2 और हाइड्रोजन, और ये भी कितने बनाएगा, 2 और हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन है, इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, इथ, और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, तो आप क्या यूज करोगे, इन, तो इसका पूरा क्या नाम बन जाएगा, इथीन। ओके, सेम वे ऐसे अगर आपके पास गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, सो 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी 3 कार्बन है तो प्रोपीन, इसका नाम आ जाएगा प्रोपीन।
2 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड इथीन आ जाएगा और 3 कार्बन वाले का क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, इस तरह से आप बाकी बना सकते हैं, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन। ओके, सेम वे यू कैन कंक्लूड, जैसे कि हमने ये बनाया था कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ओके, सो 2 कार्बन है, इथ और ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, इथाइन। सो इट विल बी इथाइन, नेमिंग क्या आ जाएगी, इथाइन। सो बहुत सिंपल वे है इसको समझने का, और इसको आप क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं वैल्यूज़ कि किस तरह से हम इनका नेमिंग लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एन है, ईन है या आइन है, यानी कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग आप इनका नेमिंग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स, यानी कार्बन 1 है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ हम डिस्कस करते हैं नेमिंग, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट अगर हम नेमिंग देखते हैं, यहाँ पर गिवन है CH3, CH2, CH2, CH3। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आप यूज करोगे वर्ड ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, ये इस तरह से है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर आ जाता है हमारा सेकेंड रूल नॉमेनक्लेचर का, कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड पहले पोजीशन के बजाय दूसरी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पर है ये, राइट, यहाँ पर आ जाएगा ब्यूट फॉर 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट। अब कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड है तो आपको वो डबल बॉन्ड मेंशन करना है कि वो कौन सी पोजीशन पर है। यहाँ पर ये दूसरी पोजीशन पे है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट टू ईन। क्लियर है? तो आपको ये मेंशन करना है कि कौन से नंबर पे आएगा ये। सेम वे अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, ओके, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट है, 3 यहाँ पर और 1 येरा 4, 3 यहाँ पर और 1 येरा 4। ठीक है, तो इसमें भी नेमिंग की अगर हम बात करें, सेकेंड नंबर पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम यहाँ पर नेमिंग क्या लिखेंगे, ब्यूट। दूसरे नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड तो आ जाएगा ब्यूट टू आइन। ओके, सो इस तरह से आप नेमिंग कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और इसके अलावा अगर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी पोजीशन पे है, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर बताना है। पर अकॉर्डिंग टू द रूल आपने कोशिश करना है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग है वो कम देना है। ठीक है, अगर आप उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे तभी ये रूल के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा। ओके, क्लियर है ये? चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ और भी कार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन थे, तो आप नंबरिंग चाहे यहाँ से लिखोगे तब भी इसको सेकंड नंबर मिलेगा, आप नंबरिंग यहाँ से लिखेंगे तब भी सेकंड नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम नंबरिंग चेंज कर देते हैं कार्बन की, देखिए इधर यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन बनते हैं, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, राइट। डबल बॉन्ड अगर हम देखते हैं, आप नंबरिंग अगर यहाँ से करेंगे 1 2 एंड 3, तो 3 नंबर मिलेगा इस डबल बॉन्ड को। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, यानी इसको नेमिंग में नंबर सबसे कम देना है। तो अगर हम नेमिंग में नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यानी यहाँ से इसको कितना नंबर मिलेगा 2, और यहाँ से करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा 3। तो हम इसको ये वाला एग्जाम्प्ट करेंगे, हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 5 की चेन है तो ये आ जाएगा पेंट, और सेकंड नंबर पे है डबल बॉन्ड तो पेंट टू इन। ये आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन, ये भी नेमिंग ठीक है, चाहे आप ये वाला नेमिंग लिख सकते हैं। ओके, क्लियर? सो ये एक वे है लिखने का जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
गॉट इट? क्लियर है? चलिए मैं आपको एक नेमिंग देती हूँ, इसका ये आपके लिए एक होमवर्क है, और इसका जो नेमिंग है अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसका नॉमेनक्लेचर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। ओके, सो द नेमिंग इज CH ओके तो ये आपने मुझे आंसर बताना है इसका अपने कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो ये रूल्स बहुत इजी हैं, आप इनको समझ के बड़े आसानी से इनका नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं और इसके लिए आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और ऐसे ही आप और केमिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get more and more videos and you can increase your knowledge. Thank you so much.